तो हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। अभी तो सभी का स्कूल में गर्मी छुट्टी है। तो कुछ दिन से गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए मेरा भी तबीयत कुछ ख़राब हो गया था। मतलब फीवर हुआ था, तो आज थोड़ा ठीक लगा। तो बोले कि चलिए आज हम पढ़ा देते हैं। तो आज पढ़ाएंगे हम, बहुत ही सुंदर कविता है हिंदी लिटरेचर का, चैप्टर 5 में दिए का अभिमान। कविता का नाम क्या है बच्चों? दिए का अभिमान। एक क्लास 7 का पोएम है दिए का अभिमान, जिसका कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। जलते जलते दिए को ये आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। जलते हुए दिए को, उसको अपने ऊपर इतना घमंड आ जाता है। अभिमान मतलब क्या होता है बच्चों? अहंकार, घमंड। जलते हुए दिए को ये घमंड आ जाता है कि वो सूरज और चांद से भी अधिक महान है। लगा सोचने कि वो सूरज और चंद्र से भी बहुत अधिक महान है। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश। दिया सोच रहा है, जलता हुआ दिया ये सोचने लगा कि सूरज तो केवल दिन में ही चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। लेकिन उसका कहना है कि जब अंधकार हो जाता है तो घर के एक एक कोने को मैं ही तो उजियाला कर देता हूँ। चांद, सूरज और चांद का मतलब वो नीचा दिखाने का कोशिश करता है। कौन? दिया। दिया को ये अहंकार हो जाता है कि सूरज क्या करता है, दिन को चारों तरफ रोशनी को अपना फैला देता है, लेकिन जब रात होता है तो घर का एक एक कोना को उजियारा मैं कर देता हूँ, बोलता है। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है। शशि भी मिटा नहीं पाता है। शशि का मतलब क्या होता है बच्चों? चांद। शशि भी नहीं मिटा पाता है अंदर का अंधियार। अब जलते हुए दिया को ये भी अभिमान होने लगा कि शशि यानी जो चांद है वो भी घर के अंदर के अंधेरा को कभी मिटा नहीं सकता है। मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार। दिया को ये अभिमान है कि चांद भी घर के अंदर तक रोशनी, अपना रोशनी को नहीं पहुंचा पाता है। घर का एक एक कोना को उजियारा मैं ही करता हूँ। ये किसका अभिमान हो जाता, किसका अहंकार होता बच्चों? दिए का। जलते हुए दिए का ये अभिमान हो जाता है। फिर नेक्स्ट पैरा में देखिए क्या है। इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि। व्योम मतलब होता है, व्योम का मतलब आकाश, आसमान। और ये अभिमान जब आ जाता है उसके अंदर, दिए के अंदर ये अभिमान जब आ जाता है तो अपना सिर ऊंचा करके वो आकाश की ओर देखता है। अहंकार की आंखों से वो देख रहा था सृष्टि। सृष्टि मतलब संसार, ये दुनिया। और जब उसके मन में ये अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, तो वो ये अभिमान भरा आंख से पूरे संसार को, इस दुनिया को वो देखने लग जाता है। इतने में ही लगा हवा का हल्का सा झोंकाए। जब वो अहंकार से भरा हुआ था, घमंड से भरा हुआ था दिया कि मेरे जैसे अंधकार को कोई नहीं मिटा सकता है, ना कि चांद मिटा सकता, ना कि सूरज मिटा सकता। और ये अहंकार से भरा हुआ जब वो आसमान की ओर देख रहा था, तब अचानक एक हल्का सा झोंका आता है। सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रे। और एक हल्का सा जब हवा आता है तो वो दिया बुझ जाता है। और बुझने के बाद बच्चों आप देखे हैं कि दिया जब बुझा देते हैं तो धुआं, एक हल्का सा ऊपर से धुआं का जो रेखा खाली दिखाई देता है। बस उसका अहंकार चूर हो जाता है। एक हल्का सा हवा आता है और उसका अहंकार को चूर कर देता है, वो दिया को बुझा देता है। केवल उससे एक लंबा सा सीधा धुआं का दिखाई देता है।
सोचो, कवि कहते हैं कि सोचो, क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्र का है कभी प्रकाश। कवि कह रहे हैं कि थोड़ा सोचो, कभी भी कितने बड़े आंधी तूफान आए, क्या सूरज, चांद और नक्षत्र मतलब ग्रहों, ये सूरज, चांद, ग्रहों किसी का भी प्रकाश को क्या नाश कर सकता है? कभी नहीं। कितने भी आंधी तूफान आ जाए, ये सूरज, चांद और ग्रहों का कभी भी इसका प्रकाश को कोई नहीं मिटा सकता है। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खींच गई उसके मस्तक पर कलम की रेखा। लेकिन एक हल्का सा झोंका आया, हवा आया और दीपक को बुझा दिया, तो उसके अंदर जितने भी घमंड था वो तुरंत चूर चूर हो गया। उसके जीवन में क्या आ गया, उसके माथे पर एक कलम का टीका आ गया। यानी जितना घमंड से वो सिर उठा करके आसमान की ओर देख रहा था, वो तुरंत उसका सिर झुका दिया, क्योंकि एक हल्का सा हवा आया तो दीपक बुझ गया। लेकिन कितने भी भारी भरकम आंधी तूफान भी आ जाए, कभी भी सूरज चांद का प्रकाश को नहीं मिटा सकता है। अब तो लास्ट पैरा में देखिए, अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी इंसान अहंकार करता है, उसका दुष्परिणाम उसको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। इसलिए कवि बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी कार्य करना है तुम बिना अहंकार का करो, क्योंकि अगर तुम अहंकार करोगे, घमंड करोगे, तो उसका परिणाम खराब ही निकलेगा। इससे हमें इस कविता से कवि हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करेंगे तो उसका परिणाम गलत ही निकलेगा। हम जो भी काम करें उसको बिना घमंड का, बिना अहंकार का हमें करना चाहिए। तो बच्चों, ये कविता अगर आप सभी को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा ये कविता कैसे लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ लिखित रूप में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका पूरा हेल्प करने का कोशिश करूँगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।